नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी है। और डॉक्टर साहब, आज जो यहाँ ये पूरा मेडिसिन का कैंप है, जी लेकिन योगा का भी कैंप लगाया आपने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कब शुरुआत हुई इसकी कैंप की? आज पहला दिन है? हाँ, बेसिकली ये जो है उद्यमा और ऑर्गेनाइजेशन मिल के लगा रहे हैं। और यहाँ पर इनका ख्याल ये है कि भाई योगा जो है वो यूनानी का हिस्सा है। इलाज भी तदबीर में रियाजत होता है, वो रियाजत है। और हमने इसको जो है प्रमोट भी इस तरह किया है कि ये हर एक के लिए फिट हो रहा है, यानी कस्टमाइज हो गया, जो भी आदमी आएगा उसको अच्छा लगेगा। फिर रिफाइंड हो गया। हम जो प्रैक्टिस करते थे वो बहुत मुश्किल प्रैक्टिस करते थे, यहाँ हमने लगा रखी हैं वो ज़माने की पुरानी। लेकिन अब क्या है कि आदमी उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत तैयारी की ज़रूरत है। अब हम इतना सिंपलीफाई कराते हैं कि वो उसको जिस मर्ज़ के लिए चाहिए वो बेहतरीन उसका खुद उस्ताद बन जाएगा, 2-3 महीने में सीख के अपना इलाज आप करने लगेगा। और रियाजत का जो हम ये ले रहे हैं, इसमें भी इसको पार्ट ले रहे हैं यूनानी का, कि भाई ये जो है पैरामेडिकल है, मेडिकल के साथ। और अगर जो जड़ी बूटियाँ और सादी दवाएं इस्तेमाल की जाएं, उनके साथ अगर योगा किया जाए तो उन दवाओं का असर कई गुना बढ़ जाता है, नफ़ा बहुत हो जाता है, जल्दी आदमी ठीक हो जाता है। और एक दफ़ा ठीक हो गया, लंबे अरसे तक ठीक रहेगा, ज़्यादा उम्र तक जो है उसका काम होगा। तो इसलिए हम ये लेकर आए। और यूनानी दवाओं का भी इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? क्या वजूहात मानते हैं? नहीं, वो लोग अवेयर नहीं है। असल में बात, सबसे पहली बात यह है कि अवेयर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोग कई मामलों में फ़ौरन नफ़ा चाहते हैं। तो वो एलोपैथी में क्योंकि दबा दिया जाता है मर्ज़, आदमी को लगता है फ़ौरन नफ़ा हो गया। तो और कई दफ़ा जो है वो ज़रूरत भी होती है एलोपैथी की, ऐसी बात नहीं है। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हर अच्छी चीज़, हर नफ़ा बख्श चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। तो लेकिन जो सादी दवाएं हैं वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाएं हैं, जिसमें यूनानी सर फहरिस्त है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ तंदुरुस्त रहने के लिए कम बीमार हों ही नहीं, योगा की वर्जिशें करनी चाहिए। जी, मैं डॉक्टर तमन्ना नाज़ली, मैं CCRU में से हूँ। और मैं अभी यूनानी मेडिकल सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल में जो हमारा एक को लोकेशन सेंटर है CCRU का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, वहाँ पर मैं हूँ। आज यहाँ कैंप में पहुँचे हैं, क्या देख रही हैं, क्या लग रहा है इस तरीके से? जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सब लोगों का जितनी भी अपनी यूनानी और आयुर्वेदिक भी मैं देख रही हूँ, फार्मा कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना अपना डिस्प्ले किया है जो उनके प्रोडक्ट्स हैं। और साथ में योगा का भी बदरुल इस्लाम साहब का रिप्रेजेंटेशन है। बस ये है कि हम इनसे एक वो तजवीज़ दे रहे थे कि अगर आप साथ में यहाँ पे योगा भी, लाइव योगा सेशन होता तो मेरे ख्याल से लोगों में ज़्यादा अट्रैक्शन होती। तो जो यूनानी मेडिसिन है और एलोपैथिक मेडिसिन है, इन आपस में दोनों में इख्तिलाफ़ात देखने के लिए मिलते हैं अगर आम तौर पर देखा जाए, क्योंकि उर्दू से जोड़ करके देख लिया जाता है कि यूनानी है तो उर्दू की। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, उर्दू से तो नहीं जोड़ सकते। अब तो देखिए, पहले तो एलोपैथिक जो ये फिजिशियंस होते थे, कोई आपने देखा होगा कोई एक डाइटरी एडवाइस नहीं देते थे, लेकिन अभी भी उनमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। वो भी थोड़ा थोड़ा डाइट रिकमेंडेशन देने लगे हैं। पहले बिल्कुल नहीं देते थे, कहते आप दवा खाएं और डाइट का कोई मतलब नहीं है। योगा की तरफ वो भी भेजने लगे, तो अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है इनमें भी। लेकिन अगर आप भी देखें तो जो एक्यूट कंडीशंस हैं जिनमें एकदम फौरी इलाज की ज़रूरत है, उसमें एलोपैथी तो है ही, नो डाउट। लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं जिनमें लंबे अरसे दराज से बीमारियां, कोरोना वायरस में ये ताज़ा मामला है। जी जी, इसमें काढ़ा वगैरह जो है ज़्यादा आयुर्वेदिक का या यूनानी का जो शानदार हम लोगों ने दिया, बल्कि हमने तो सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रायल भी किया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, CCRU ने सफदरजंग के साथ कोलैबोरेट करके हमारा एक रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी हुई है, जो हमने जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट थे ना, माइल्ड टू मॉडरेट सिवेरिटी के, सिवियर नहीं, उनके अंदर हमने आधे लोगों में अपना यूनानी जो होता है ट्रीटमेंट दिया, अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड एलोपैथी ट्रीटमेंट। तो उसमें हमारा पेपर भी पब्लिश हुआ है। और अभी दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये प्रेजेंटेशन भी हुई है। तो उसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से हमने जिन मरीज़ों में अपना यूनानी दवा दी है साथ में स्टैंडर्ड के, तो उनके अंदर कोई भी मरीज़ ना तो डेथ हुई और ना ही वो सिवियर हुआ, मतलब सिवेरिटी को हमने रोक लिया।
और इवन हमने ये देखा है कि उसमें जो हॉस्पिटल स्टे था ना उसको भी हमने कम किया। 10 दिन से अंदर 95% लोग जो हैं डिस्चार्ज हो गए, बनस्बत उन लोगों के जो लोग सिर्फ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले रहे थे। उनमें कई मरीज़ ऐसे थे जो 15-15 दिन तक कोविड में रहे हैं और 3 मरीज़ ऐसे थे जो उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ी। किस तरह प्रमोट किया जा सकता है इस तरीके की? नहीं, बस इसी तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं कि हम जगह जगह टाइम टू टाइम इस तरह के मेले लगाएं और लोगों को अवेयर कराएं, हॉस्पिटल्स में लगाएं, वहाँ पे ज़रूरत होती है। अब हमारी सफदरजंग हॉस्पिटल तो अभी बिल्कुल नया ही है, जैसे आरएमएल को 25 साल हो गए, दीनदयाल में भी 2010 में था, उसको भी 13-14 साल हो गए, और हमारा तो बिल्कुल ही नया है, मतलब 2019 में हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि वो अब ये 5वां साल ही चल रहा है उसका। तो इन सब जगह जो है ज़्यादा अवेयरनेस की बहुत कमी है। उस पर भी मैंने एक स्टडी की है जिसमें हमने देखा है कि लोगों को अवेयरनेस इतनी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट से, न्यूज़पेपर से नहीं है। वो क्या होता है कि जब एक मरीज़ आता है उसको बेनिफिट होता है तो वो फिर एक 10 मरीज़ों को बताता है कि हाँ भाई हमें यहाँ से आप यहाँ जाइए, या फिर चलते पड़ते कोई मरीज़ बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, उनको लोग आपस में बातें करके पेशेंट के मतलब माउथ टू माउथ इसमें हो रहा है पब्लिसिटी, वो बताते कि नहीं जी अच्छा आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आप एक बार यूनानी देख लीजिए। इवन वहाँ के बहुत सारे स्टाफ वाले जो हैं वो हमसे ले जाते हैं, तो एक स्टाफ ले जाता है तो वो 10 को लेके आता है। अब आजकल आप देख रहे हैं कि इतनी सारी जब ये ठंड और गर्मी का सीज़न होता है तो होते ही है इस तरह इन्फ्लुएंज़ा, तो लोग एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेके आते हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी खांसी सही नहीं हो रही है आजकल भी, तो वो हमारी दवा लेते ही 1 हफ्ते में सही हो जाते हैं, 3-4 दिन में। तो ये हम देखेंगे कि यूनानी इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस रहा है। मैं डॉक्टर अब्दुल रहीम। कहाँ से हैं आप और आज कैंप में पहुँचे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक काउंसिल है CCRUM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, उसी में एज ए रिसर्च ऑफिसर फाइज हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हमारा एक यूनिट है उसका मैं इंचार्ज हूँ, सारा वक्त वहीं गुजरता है। हाँ सर, ये यूनानी मेडिसिन का कैंप लगा हुआ है, कितनी ज़रूरत है इस तरीके के कैंप लगाने की और लोगों को बेदार करने की? इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी हम उतना कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों तक हमें हर एक शख्स के पास पहुंचना है यूनानी मेडिसिन को, और हेल्थ के पॉइंट व्यू से उनको अवेयर कराने के लिए। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, और उडमा ख़ास तौर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी इनकी कोशिश है। और बीइंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम लोग भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन वो फिर भी और ज़रूरत है इसको करने की। और कोई मैसेज देना चाहेंगे, जैसे आज पहला दिन है, योगा का भी यहाँ लगा हुआ है, इसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? भाई आम पब्लिक को जो है, देखिए हॉलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो जहाँ योगा की ज़रूरत है वहाँ योगा करना है, और जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ मेडिसिन लेनी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें केमिकल से दूर रहें जितना भी हो सकता है। हमें डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डाइट अगर अच्छी है तो बीमारी नहीं पड़ेंगे, और कुछ बीमारियां तो डाइट से ही हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ती है तो फिर हर्बल ड्रग हैं, जिसमें यूनानी मेडिसिन है, आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा साथ में सब कर सकते हैं। फिर अगर उसके बाद भी हम सेहतयाब नहीं होते हैं तो फिर हमें एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए।